Hello everyone, how are you? Hope you all is fine. Hey, spotted some error? Let's rewind. I spoke, hope you all is fine. Do you think it is correct? No, it is wrong. It should be hope you all are fine. It should be are, not is. Same is our lecture today, that is error detection and correction, or you can say editing. First question that must be arising in your mind is, why should I learn editing? What is the need to learn editing? The reason is, right from your primary classes up to your senior secondary classes, you got to get a question from editing. Moreover, in most of the competitive exams, there is one question from editing part. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग सेक्शन में भी आपको पता होना चाहिए कहाँ आप मिस्टेक कमिट कर रहे हैं, वेयर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक एंड हाउ टू करेक्ट दैट. यू शुड नो ऑल दिस. इसीलिए आपको एडिटिंग की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है. सी, जो एडिटिंग पार्ट आपका होता है, मोस्टली एरर्स आर रिलेटेड टू दीज पार्ट्स: सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वॉइस, टेंसेस, डिटर्मिनस. मोस्टली आपकी एरर्स इन पार्ट से रिलेटेड होती हैं एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. सो ये पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. तो वन बाय वन हम इनको कंसीडर करेंगे. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वी विल टेक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सी, द नेम इंडिकेट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मीन्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करने चाहिए. सब्जेक्ट को वर्ब से और वर्ब को सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए. देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, जैसे इज, एम, वॉज, हैज़. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, जैसे आर, वर, है. मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर. सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल. सिंपल रूल. अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. लेट अस सी द एक्सेप्शन. टू सिंगुलर नाउन्स और एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू सेम पर्सन और थिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. इसे समझने की कोशिश कीजिए. टू सिंगुलर नाउन्स और एडजेक्टिव, अगर दो सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव हम एक ही पर्सन या थिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब. मीन्स टू सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव एक ही पर्सन के लिए अगर यूज़ हो रहे हैं, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब. इसे क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से. सी फर्स्ट, द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड गांधी जी इज़ मिस्ड बाय ऑल. यहाँ हमने क्या लिखा? द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड. यहाँ डेडिकेटेड से पहले हमने द नहीं लगाया. रीज़न इज़ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड गांधी जी. हम गांधी जी के बारे में, सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे दैट विल बी सिंगुलर. तो हम द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड गांधी जी इज़ मिस्ड बाय ऑल. ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं दे आर रिलेटेड टू सिंगल पर्सन. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर्ब इज़. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. द ऑनेस्ट एंड द डेडिकेटेड आर मिस्ड बाय ऑल. यहाँ दोनों के साथ, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, दोनों के साथ ही हमने क्या यूज़ किया है? द. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पर्सनस. जब डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पर्सनस, तो ये प्लूरल है. इफ़ इट इज़ प्लूरल, तो हम वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? प्लूरल. तो इट शुड बी द ऑनेस्ट एंड द डेडिकेटेड आर मिस्ड बाय ऑल. क्लियर? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, सिंगुलर वर्ब. प्लूरल पर्सन, प्लूरल वर्ब. Clear? Your next is each and every. See, जहाँ भी आप each and every word noun से पहले देखेंगे, without giving second thought, उसके साथ singular verb use कर दीजिए. Look, the use of each and every before the subject takes a singular verb. Example देखिए, each day. यहाँ हमने day से पहले क्या यूज़ किया? each. ईच डे इज़ प्रेशियस. तो वर्ब हमने कौन सी यूज़ की? सिंगुलर, इज़. नेक्स्ट, एवरी पर्सन
वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी पर्सन ब्रिंग्स जॉय टू ह्यूमैनिटी। यहाँ हमने वर्ब कौन सी यूज़ की, ब्रिंग्स, दैट इज सिंगुलर वर्ब। तो जहाँ भी आप ईच एंड एवरी देखते हैं नाउन से पहले, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, गॉट इट। द नेक्स्ट इज आफ्टर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। अगर आपको वन ऑफ दिया है और उसके बाद प्लूरल नाउन गिवन है तो उसके बाद जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। सी एग्जाम्पल, वन ऑफ माई कजन्स, कजन्स वर्ड पे ध्यान दीजिए, वन ऑफ माई कजन्स, कजन्स इज प्लूरल हियर, वन ऑफ इज गिवन, वन ऑफ के बाद आपको माई कजन्स प्लूरल गिवन है, इट मीन्स वन ऑफ प्लस प्लूरल अगर गिवन है तो दैट विल बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर, प्लेस, वन ऑफ माई कजन्स प्लेस चेस। डोंट थिंक कि कजन्स गिवन है तो इसके बाद में आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ, मेरे कजन्स में से एक, वी आर टॉकिंग अबाउट वन, सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। गॉट इट, डोंट गेट कंफ्यूज कि कजन्स है तो प्लूरल आएगी, इट विल बी सिंगुलर। नेक्स्ट, नाउन्स लाइक न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स etc. appear in plural form but are singular in meaning. They take a singular verb. अब ये जो आपके वर्ड्स हैं न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, दे सीम टू बी प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। अब सिंगुलर हैं तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। सी द एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़। अब यहाँ न्यूज़ देख करके, एस देख करके आप आर यूज़ नहीं करेंगे, इट विल बी फॉलोड बाय इज़ बिकॉज एक्चुअली इट इज़ सिंगुलर। The news is broadcasted at 8 p.m. every day. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्लियर, टेक इट एज एवरी, एनी, नो। सी जहाँ आपको ये थ्री वर्ड्स दिए हैं, एवरी, एनी, नो, इफ दे आर कंबाइंड विथ वन थिंग, बॉडी, तो उनके साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। सी द टेबल, एवरी वन, एनी वन, नो वन, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये पूरी टेबल, इनके साथ हम कौन सी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। सी द एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज गिवन अ प्रोजेक्ट। एवरीवन की हम बात कर रहे हैं, हर एक को प्रोजेक्ट दिया गया था, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, इट विल बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट नो एंड थिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। क्लियर, तो इस टेबल के साथ आपकी कौन सी वर्ब जाएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टेंसेस। अब टेंसेस में सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ़ योर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, सी टोटल थ्री पर्सन आर देयर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज अ लिसनर, थर्ड पर्सन इज अबाउट whom we are talking, मीन्स फर्स्ट पर्सन स्पीकर मीन्स मैं, सेकेंड पर्सन आप, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड ही, शी, इट, इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट आता है तो इट विल बी फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस। गॉट इट, लेट अस सी एग्जांपल, ही डैश टू टेम्पल डेली। आपका इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ किया, गोज, ही गोज टू टेम्पल डेली। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर ना होकर आई, यू, दे, वी और प्लूरल है, आई, यू, दे, वी और प्लूरल है, तो इसमें आप लगाएंगे ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो एस और ई एस विल बी यूज्ड। सी द एग्जाम्पल, आई डैश टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी एस और ई एस। चलिए आपको इनके शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हिशिट, ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। सेकेंड, आई, यू,
देवी, आयु देवी, पी मीन्स आयु देवी प्लूरल के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ, आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल. क्लियर? नेक्स्ट इज डिड. जब भी स्टूडेंट्स डिड को देखते हैं दे कंसिडर इट पास्ट टेंस, ऑब्वियसली इट इज़ पास्ट, बट पास्ट टेंस देखते ही वो क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, विच इज़ रॉन्ग, जो कि बिल्कुल गलत है. डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डोंट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक हियर. अगर आपको डिड गिवन है तो उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सी द एग्जाम्पल, ही डिड नॉट प्ले वेल. डिड गिवन है तो वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? प्ले, नॉट प्लेड. इट विल बी डिड नॉट प्ले. क्लियर? नेक्स्ट इज टू. टू इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जहाँ भी आपको टू गिवन है उसके साथ आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग. टू के बाद हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की? फर्स्ट फॉर्म लर्न. आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग. द नेक्स्ट इज फ्रॉम परफेक्ट टेंस, हैज़, हैव, हैड. ये आपकी परफेक्ट फॉर्म्स हैं. इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. समटाइम्स स्टूडेंट कमिट मिस्टेक कि वो हैज़, हैव, हैड के साथ पास्ट बनाने के लिए सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सी द एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. कंप्लीटेड इज द थर्ड फॉर्म. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स यू आर स्टडिंग राइट फ्रॉम योर प्री प्राइमरी क्लासेस. बेसिक्स आपको मालूम होंगे आर्टिकल्स के. टोटल 3 आर्टिकल्स वी हैव, अ, एंड, द. बेसिकली इनको कैसे यूज़ करते हैं यू मस्ट बी नोइंग, बट एक्सेप्शनल केस आपको बताते हैं. फर्स्ट इज, जो हमारी टिप है, यूज़ अ एंड अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द नाउन. पे अटेंशन, लेटर के अकॉर्डिंग नहीं. We are to use a or an according to the sound of the noun and not the letter used. See the example, dash ma. अब यहाँ m देखते ही मोस्टली स्टूडेंट क्या कंसीडर करते हैं? कॉन्सोनेंट है. अब कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ क्या यूज़ होगा? अ, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. अब एम ए, अगर आप एम ए की साउंड देखेंगे तो एम जो साउंड कर रहा है आपका ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और ए जो आपकी साउंड होती है वो होती है अ की. ए ई आई ओ यू, जो ए की साउंड है ए, उसे अगर हम कंसीडर करते हैं तो अकॉर्डिंगली ये वाउल में जाएगा, और अगर वाउल है तो इसके साथ यूज़ होगा एन. सो इट शुड बी एन एम ए. सेम इज हियर, डैश यूनिवर्सिटी. अब यहाँ क्या होगा? यू देखते ही, यू इज़ अ वाउल, मोस्टली स्टूडेंट क्या यूज़ करेंगे? एन. बट द थिंग इज़ रॉन्ग. यू जो है आपकी य साउंड से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, और अगर ये कॉन्सोनेंट है तो इट मीन्स इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? अ यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज एस डी ओ. सेम रूल अप्लाइज हियर. एस डी ओ में एस जो है इसकी साउंड स्टार्ट होती है विथ ए. ए इज़ अ साउंड ऑफ ए. ए इज़ अ साउंड ऑफ ए विच इज़ अ वाउल. अगर वाउल है तो इसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए? एन. So it will be NMA, यूनिवर्सिटी, NSTO. क्लियर? तो आप जब भी अ और एन का यूज़ करेंगे आप अकॉर्डिंग टू साउंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेटर यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है द. अब द का भी एक रूल देखिए. फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यूज़ द. जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स अबाउट विच वी ऑलरेडी नो, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द. सी द एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय. द बॉय वॉज वेरी नॉटी. इन फर्स्ट पार्ट आई सॉ अ बॉय, इट मीन्स आई डोंट नो हु द बॉय इज, इसलिए हमने इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ किया? अ. बट इन सेकेंड पार्ट द बॉय वॉज वेरी नॉटी, आई नो कि कौन सा बॉय नॉटी था जिसका हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया. इट मीन्स इन सेकेंड पार्ट आई नो हु द बॉय इज़, और अगर मुझे सेकेंड पार्ट में मालूम है हु द बॉय इज़, वो पर्टिकुलर हुआ, और पर्टिकुलर हुआ तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द. इसलिए फर्स्ट के साथ हमने अ यूज़ किया, और सेकेंड टाइम जब हमने उसी बॉय की बात की हमने क्या यूज़ किया?
the. Clear? For particular person or thing, use the. I saw a boy. The boy was very naughty. Let us solve one example. In Himalayas, the desert is turning green. See, first rule to solve any passage while doing editing is you are to read the full passage. पूरे passage को पहले पढ़िए और उसके बाद उसे solve कीजिए. In this way you will be able to solve it correctly. In Himalayas, the desert is turning green. Climate change in a Indian region of Ladakh has shrunk glaciers or has made rainfall and temperature unpredictable. Water has needed to irrigating the fields. Everyone require help from the government. I think बहुत सी mistakes आपने point out कर ली होंगी. Let us see from the beginning itself. In Himalayas, the desert is turning green. Pay attention to the desert. See, हम जिस desert की बात कर रहे हैं, we don't know कि वो कौन सा desert है. तो यहाँ आपकी mistake जो point out होगी, that will be the. आप ये error करेंगे point out the, और इसकी correction में आप यहाँ क्या लिखेंगे? A. In Himalayas, a desert is turning green. Climate change in a Indian region of, see, a Indian, it should be the Indian, क्योंकि particular है और particular है तो हम क्या use करेंगे? The. Climate change in the Indian region of Ladakh has shrunk glaciers or has made rainfall. अब यहाँ और के place पे क्या आएगा? And. Glaciers and has made rainfall and temperature unpredictable. Water has needed, यहाँ आपका करेक्शन कौन सा जाएगा? वॉइस करेक्शन. Water is needed to irrigating the fields. To irrigating, remember the rule, टिप जो आपको दी थी, टू के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म. To irrigate the fields. Everyone require help from the government. अब everyone की टिप भी आपको बताई थी. everyone है तो कौन सी फॉर्म यूज होगी? Obviously first form. तो everyone requires help from the government. Clear? See the correction once more. In Himalayas, the desert is turning green. It should be a desert is turning green. Climate change in a Indian region should be in the Indian region. Ladakh has shrunk glaciers or has made rainfall. It should be and has made rainfall and temperature unpredictable. Water has needed should be water is needed. To irrigating should be to irrigate the fields, and everyone requires help from the government. Clear? I think rules must be clear to you. So one editing task is also there for you. Try to do this editing task and then you can drop your answers in the comment box. If you have any query, you can drop your questions in the comment box. Thank you. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.